नमस्ते बच्चों, आप सभी को कहानी पढ़ना और सुनना बहुत पसंद है। कहानियों से हमारा मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ हमें बहुत सारी अच्छी बातें भी सीखने के लिए मिलती हैं। जब जीवन में आने वाली मुसीबतों से हम घबरा जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तब ऐसे समय में जीवन की समस्याओं से लड़ने का संदेश भी ये कहानियाँ हमें देती हैं। इन कहानियों से ही हमें ईमानदारी, एक दूसरे की मदद करना, सबसे प्रेम करना, मिलजुल कर रहना, कड़ी मेहनत करना, बलिदान आदि जीवन मूल्य भी सीखने को मिलते हैं। परियों की कहानियाँ तो आप सभी बच्चों को बहुत पसंद होंगी, तो हम भी आज एक परी की कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, चित्र देखकर शायद आप पहचान गए होंगे। जी हाँ, उपहार यानी तोहफा, गिफ्ट, जिसे पाकर आप बहुत खुश होते हैं। तो बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ उपहार, जो एक मज़ेदार कहानी है, आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलिए आज हम कहानी पढ़ते हैं। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। बच्चों, एक गांव था जिसमें ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। उसके गांव के पास एक पुस्तक मेला लगा था। पुस्तक मेला मतलब पुस्तकों की प्रदर्शनी, जहां हम पुस्तकें देख भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। तो उसे तो पुस्तक मेला देखने जाना था। वो अपनी माँ से जाकर कहता है, माँ से इजाज़त मांगता है कि मैं भी मेला देखने जाऊंगा। लेकिन उसकी माँ कहती हैं कि घर में दूसरा कोई बड़ा नहीं है जो तुम्हें मेले में लेकर जा सके, और मैं तुम्हें अकेले इतनी दूर नहीं भेज सकती। और उसे कहती हैं कि तुम मेला देखने की जिद छोड़ दो। जिद मतलब हठ। और उसे दूध पीने के लिए देती हैं, कहती हैं दूध पी लो। अब बच्चों, आपके मन में यहाँ प्रश्न आएगा कि उसकी माँ उसे क्यों नहीं मेले में ले गई। तो हो सकता है उसकी माँ को कोई ज़रूरी काम रहा हो, जिसकी वजह से वो उसे नहीं ले जा सकी हो, और घर में दूसरा कोई बड़ा नहीं रहा हो कि ऋत्विक को वो मेले में भेज सकें। अब ऋत्विक तो आज्ञाकारी बच्चा था, अपनी माँ की बातें मानता था। माँ की बात तो मान गया, लेकिन उदास हो गया। उदास मतलब दुखी, और पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? अचानक मतलब यकायक, दृष्टि मतलब नज़र। अब वो उदास होकर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है, लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र जो है दूसरे पेड़ों के पीछे जाती है, जहाँ बड़ी तेज रोशनी थी। रोशनी मतलब प्रकाश या उजाला, जहाँ से बड़ी तेज रोशनी आ रही थी। और उसे आश्चर्य होता है, वो देखना चाहता है वहाँ से रोशनी क्यों आ रही है। तो वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली परी खड़ी थी। सुनहरे मतलब सोने के जैसे रंग वाली या गोल्डन कलर की पंखों वाली परी खड़ी थी। ऋत्विक को बड़ा हैरानी हुई। वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि ऐसा उसने कभी देखा ही नहीं था। तो वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो कहती है, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? उदास मतलब दुखी। तुम क्यों दुखी होकर यहाँ बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे।
परी का जब प्रश्न ऋत्विक सुनता है कि वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो, तो वो सुनकर और दुखी हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। जैसे हमारे साथ भी होता है, कभी कभी हम जब दुखी होते हैं और कोई हमारे दुख का कारण पूछता है तो और ज़्यादा दुखी होकर रोने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो ऋत्विक की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं और वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था और वहाँ से पुस्तकें खरीदना भी चाहता था। और इतना कहकर वो खामोश हो गया। खामोश मतलब चुप हो गया। तब परी उसको कहती है कि इसमें दुख की क्या बात है, समझ लो कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मदद मतलब सहायता, कि ये समझ लो कि मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए ही आई हूँ, मतलब मैं तुम्हें पुस्तकें खरीदने में सहायता कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ परी एक शर्त रखती है, कहती कि मैं तभी तुम्हारी मदद करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। उत्तीर्ण मतलब सफल या पास। जब मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगी उसमें अगर तुम पास हो गए या सफल हो गए तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगी। कौन सी परीक्षा है, ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा बता दिया तो परीक्षा कैसी। अब ऋत्विक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि परी मेरी परीक्षा लेगी। तो वो पूछता है कौन सी परीक्षा है। तो परी कहती है कि अगर मैंने पहले ही बता दिया मैं कौन सी परीक्षा लूँगी तो फिर परीक्षा कैसी रहेगी। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है। जब परी ऋत्विक से कहती कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगी उसके बाद ही मैं तुम्हारी मदद करूँगी अगर तुम परीक्षा में सफल हो जाओगे, तब ऋत्विक कहता है ठीक है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। और अभी थोड़ी ही दूर वो गया था कि उसे रास्ते में एक पोटली गिरी हुई मिलती है। पोटली मतलब छोटी थैली या बटुआ। और उस पोटली को देखकर ऋत्विक को विश्वास मतलब यकीन, पूरा यकीन हो जाता है कि ये जो लाल रंग की मखमली पोटली है इसमें कोई कीमती चीज़ होगी। मखमल वेलवेट को कहते हैं जो मुलायम होता है और चमकदार कपड़ा होता है। तो वो जो पोटली थी वो मखमल की बनी हुई थी, मखमल के कपड़े की, और लाल रंग की थी। और वो इतनी सुंदर थी कि उसको देखकर ही पता लग रहा था कि इसमें कोई मूल्यवान चीज़ होगी। अब ऋत्विक ने उसको देखा तो उसके मन में कहीं न कहीं थोड़ी सी लालच जागी कि इसे खोलकर देखना चाहिए कि ये क्या, इसमें है क्या। जब वो खोलने वाला था तभी उसके मन में विचार आया, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। हक मतलब अधिकार। तब ऋत्विक जब उस पोटली को खोलने का सोचता ही है तो ऋत्विक जो है वो एक ईमानदार लड़का है। तो उसके अंदर की जो ईमानदारी है उसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब ये वस्तु तुम्हारी नहीं है तो इसे खोलने का तुम्हारा हक नहीं है, इसे देखने का तुम्हारा हक नहीं है। और ये सोचकर ऋत्विक पोटली नहीं खोलता है। तभी उस अचानक किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। कानों में पड़ना मतलब सुनाई देना, किसी की आवाज़ उसे सुनाई देती है। कोई उसे पुकार कर कह रहा है कि बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है। कि कोई व्यक्ति है जो उसे कह रहा है कि मेरी पोटली रास्ते में कहीं गिर गई, क्या तुमने उस पोटली को देखी है। ऋत्विक ने पूछा किस रंग की थी। लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। अब ऋत्विक जब उस राहगीर की बातों को सुनता है कि राहगीर उससे कह रहा है कि उसकी पोटली कहीं गिर गई है और क्या तुमने देखी है, तो ऋत्विक ऐसे तो पोटली किसी को दे नहीं सकता। वो पहले निश्चित करना चाहता है कि ये पोटली राहगीर की है कि नहीं। इसीलिए वो उससे कहता है कि पहले आप बताइए कि किस रंग की थी। तो राहगीर कह देता है लाल रंग की। अब ऋत्विक यहाँ उनसे और भी कुछ सवाल पूछता है। वो कहता है कि आप कोई पहचान बताइए, और भी कोई पहचान बताइए, पोटली कैसी थी।
तो यहाँ पर राहगीर कहता है कि उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। सुनहरे मतलब गोल्डन कलर में चित्र बना है। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो सच में उस पर सुनहरे रंग की परी का चित्र था जो चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी, क्योंकि ऋत्विक को पूरा यकीन हो गया कि ये पोटली जो है राहगीर की ही है। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। अगले दिन सुबह जब ऋत्विक सोकर उठता है तो वह उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसे परी मिली थी। जब वहां पहुंचता है तो वहां देखता है कि कोई नहीं था और वो उदास हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। तभी अचानक उसे लाल रंग की पोटली दिखाई देती है जो उसने राहगीर को दी थी। और लाल रंग की पोटली दिखाई देने के बाद अचानक तेज प्रकाश हुआ, तेज उजाला हो गया और उसने देखा कि सामने परी खड़ी थी और परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ऋत्विक कह देता है कि मैं ठीक हूँ। तभी परी उसे कहती, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। इनाम मतलब पुरस्कार। ऋत्विक परी से पूछता है, किस बात का? ऋत्विक को यहाँ पर बहुत आश्चर्य होता है कि परी उसे इनाम क्यों देना चाहती है, क्योंकि उसने तो अभी तक परी के कहे अनुसार परीक्षा भी नहीं दी। तो फिर वो किस बात का इनाम उसे देना चाहती है? बच्चों, इसके बाद की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक मैं आपको लिखने का कार्य देती हूँ। आपके पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और यहाँ पर आपके पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द हैं। प्रत्येक शब्द को 5 बार लिखिएगा।